हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। मनी चैप्टर के इस वीडियो में आज हम कमर्शियल बैंक और इसके फंक्शंस को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। देखिए, कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारे लिए पैसा जमा करता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें लोन देता है, और जब हमें कहीं इन्वेस्टमेंट कराना हो प्रॉफिट करा के लिए तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट भी करता है। ठीक है, तो ये होता है कमर्शियल बैंक। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपने अपने सोसाइटीज़ में ज़रूर देखा होगा, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें जहाँ पर हम पैसा जमा करने के लिए या लोन लेने के लिए जाते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब कुछ एग्जाम्पल आपने सोसाइटीज़ में देखे होंगे। यही होते हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक के जितने भी काम है उसे हम मेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। लगभग सभी ब्रांचेज़ जो काम करती हैं, ठीक है? चाहे वो शहरों की ब्रांचेज़ हो, चाहे गाँव की ब्रांचेज़ हो, उनके वो काम जो हैं वो प्राइमरी फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि पैसा जमा करना, ठीक है? डिपॉज़िट्स, ठीक है? और लोन देना मतलब ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है? ये जो काम है, ये सब प्राइमरी फंक्शन है। और कुछ सेकेंडरी फंक्शन है जो जो बैंकों की कुछ खास ब्रांचेज़ ही करती हैं, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी, ठीक है? लॉकर की फैसिलिटी देना सभी ब्रांचेज़ नहीं करती, ठीक है? कुछ ही खास ब्रांचेज़ होती हैं जो ये काम करती हैं, और इसके अलावा और भी कई सारे इम्पोर्टेंट काम हैं जिस पे सवाल भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आज हम प्राइमरी फंक्शन ही देखने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बैंकों में 2 जो अकाउंट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ठीक है? तो बैंकों में 2 तरीके के अकाउंट खोले जाते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है? करंट अकाउंट जो है वो जनरली बिज़नेसमैन लोग खोलते हैं, ठीक है? तो इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं है पैसा जमा करने को लेकर के। आपको 2 करोड़ जमा करना है कीजिए, 10 करोड़ जमा करना है कीजिए, एक दिन में सैकड़ों बार पैसा आपको जमा करना है, सैकड़ों बार जमा कीजिए, ठीक है? आप पैसा निकालने के लिए भी आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतने बार पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है? उल्टा आपको ना ये अकाउंट जो है मैनेज कराने के लिए आपको सालाना 200-300 रुपए जो भी बैंक के रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से इसमें पैसा जमा करना पड़ता है, ठीक है? अब देखिए ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, कुछ जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनको बार-बार पैसा कस्टमर की तरफ से आ रहा होता है। इन्हें बार-बार पैसा कहीं से रॉ मटेरियल मँगाना है, वहाँ पे भेजना होता है। तो ये लोग बार-बार पैसा बैंक अकाउंट में भेजते हैं, डालते हैं और जब-जब ज़रूरत पड़ता है तो पैसा निकालते हैं। तो दिन में कई बार इनको आना-जाना पड़ता है बैंक में, ठीक है? तो बैंक में जो इनके जो पासबुक है उसको बार-बार मैनेज करना, इनके रिकॉर्ड्स मैनेज करना, इसमें बैंक के जो लोग हैं वो हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए बैंक इनके अकाउंट को साल भर मैनेज करने का भी चार्ज लेती है और इंटरेस्ट नहीं देती, ठीक है? क्योंकि ये जो पैसा इनका बार-बार आ रहा है, जा रहा है, ठीक है? अब लोग बैंक में फिर ये अकाउंट खुलवाते क्यों हैं? क्योंकि उल्टा इन्हीं को पैसा देना पड़ रहा है, साथ ही साथ जो ये है इंटरेस्ट है वो इनको मिल ही नहीं रहा, तो क्यों खुलवाते हैं? देखिए, लाखों करोड़ों रुपए अगर लोगों के पास रोज़ आ रहे हों, जा रहे हों, तो लोग अपने पास कैश में रख नहीं सकते, ठीक है? ये बहुत ही रिस्की होगा, कहीं पे पैसा गिर सकता है, कहीं पे कोई घटना हो सकती है। तो इसलिए बैंकों में जब पैसा डाल दिया जाता है या ज़रूरत पड़ने पर निकाला जाता है, तो वो सेफ है रहता है पैसा जब हम बैंकों में डालते हैं, ठीक है? तो इसलिए करंट अकाउंट बिज़नेसमैन जो हैं वो खुलवा के रखते हैं, ताकि कई जब भी मन करे तो पैसा निकाल लें, जब मन करे तो पैसा डालें, ठीक है? सेविंग अकाउंट क्या होता है? ये जनरली स्टूडेंट्स, नॉर्मल बिज़नेस करने वाले मतलब कि घर के लोग जो प्राइवेट काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है सेविंग अकाउंट। इसमें आप जब चाहें उतना पैसा डाल सकते हैं, जितनी मर्ज़ी हो उतने उतना पैसा डाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन पैसा निकालने के समय रेस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है? पैसा निकालने के समय रेस्ट्रिक्शन होगा, कहने का मतलब कि अगर आपने मान लिया 2 करोड़ रुपया डाला हुआ है सेविंग अकाउंट में, ठीक है? लेकिन आप जब निकालने जाएँगे तो हो सकता है बैंक ये बोलेगी कि आप 1 दिन में 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। या बैंक ये भी कह सकती है कि आप पूरे महीने में 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। जो भी रूल्स होंगे उसके हिसाब से बैंक आपको रेस्ट्रिक्शन समझा देती है, ठीक है? तो ये होता है सेविंग अकाउंट, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, 3 से 4% का कम से कम इसमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है? तो जो पैसा डिपॉज़िट होता है, इन्हीं 2 टाइप के अकाउंट्स में होता है, ठीक है? तो जो प्राइमरी फंक्शन है डिपॉज़िट करना मतलब कि प्राइमरी फंक्शन कहने का मतलब बैंकों की सारी ब्रांचेज़ पैसा एक्सेप्ट करेंगी, डिपॉज़िट जो है वो एक्सेप्ट करेंगी, पैसा जमा करेंगी। ये 2 ही तरीके के अकाउंट में करेंगी, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में, ठीक है? तो सेविंग अकाउंट आप समझ गए? सेविंग अकाउंट का मतलब जिसमें कि पैसे पैसे जमा करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पैसा निकालने पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट में पैसा डालने का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पैसा निकालने का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसमें कोई इंटरेस्ट भी आपको नहीं मिलेगा। इन दोनों में पैसा जमा किया जाता है, मतलब डिपॉज़िट किया जाता है इन दोनों में, ठीक है? अब देखिए,
जो डिपॉजिट है वो 3 तरीके से होता है। पैसा जमा जो होता है वो 3 तरीके का उसके 3 नेचर हैं। एक है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट, तीसरा है सेविंग डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को आप ये समझिए कि एक करंट अकाउंट है। कहने का मतलब जब आप पैसा बैंक में जमा करते हैं, कुछ समय के लिए मतलब कि कम समय के लिए, चाहे ज़्यादा समय के लिए, ठीक है? जो आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है? लेकिन कई बार पैसा जमा कर रहे हैं, कई बार पैसा आप निकाल रहे हैं, तो ये डिमांड डिपॉज़िट होता है, ठीक है? इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार मन करे उतने बार पैसा जमा कीजिए, जितनी बार मन करे उतनी बार पैसा निकालिए, ठीक है? डिमांड डिपॉज़िट का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब है जब आप पैसा निकालते हैं, पैसा माँगते हैं, तो वो डिमांड हो गया। लेकिन जब आप पैसा डालते हैं, उसको डिपॉज़िट कहते हैं, तो ये है डिमांड डिपॉज़िट। तो ये जो डिपॉज़िट है, इस डिपॉज़िट में इसकी ख़ास बात क्या हुई कि आप अपनी मर्ज़ी से जितना मन करे उतना पैसा डालिए, जितनी बार क मन करे उतनी बार पैसा निकालिए। तो ये करंट अकाउंट जो है वो डिमांड डिपॉज़िट की तरह ही होता है, ठीक है? फिक्स्ड डिपॉज़िट क्या होता है कि इसमें क्या है पैसा जब आप डालेंगे तो आपको ना एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा डालना होता है, ठीक है? तो डिपॉज़िट आप करेंगे लेकिन फिक्स्ड मतलब आप इसमें अगर 2 लाख रुपए डाल रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने समय तक पैसा आप नहीं निकालेंगे। जैसे आपने पैसा डाला 2 साल बोल करके, तो 2 साल तक आप पैसा आप निकाल नहीं सकते, ठीक है? अगर आप 2 साल के पहले अगर चले गए बैंक में पैसा लेने के लिए तो या तो बैंक आपको डिनाई कर देगा, पैसा नहीं देगा और नहीं तो अगर देगा भी तो जो आपका पूरा इंटरेस्ट है, जैसे आपने 4 लाख रुपए मान लीजिए अगर डाला है, तो 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट अगर मान लीजिए 5,000 रुपया हुआ, ठीक है? तो 5,000 रुपए से थोड़ा कम देगा आपको, ठीक है? तो फिक्स्ड डिपॉज़िट क्या होता है कि अगर आपको पहले बात तो ये है कि पैसा आपको जमा करना है बैंक में एक निश्चित टाइम पीरियड बता करके। आपने जब बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो उतने समय तक आप मतलब कि पैसा लेने नहीं जा सकते, बैंक आपको देगा नहीं और अगर देगा भी अगर, तो आपका इंटरेस्ट काट करके थोड़ा इंटरेस्ट इसमें से का कट करेगा, तो ही आपको पैसा बैंक आपको देगा, ठीक है? सेविंग डिपॉज़िट क्या होता है? सेविंग डिपॉज़िट होता है आपका सेविंग अकाउंट की तरह, ठीक है? कहने का मतलब इसमें जो है आप पैसा ये डिमांड डिपॉज़िट की तरह भी जमा कर सकते हैं, मतलब थोड़े कम समय के लिए, ठीक है? और लंबे समय के लिए भी पैसे जमा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है? तो इसमें जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे 3 से 4% का इंटरेस्ट आपको इसमें मिलेगा। फिक्स्ड डिपॉज़िट में क्या है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? 6 से 7% तक का इंटरेस्ट आपको इसमें मिल सकता है, लेकिन डिमांड डिपॉज़िट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब देखिए फिक्स्ड डिपॉज़िट करने से मतलब कि ये फिक्स टाइम पीरियड अगर कोई आदमी करता है, अपना पैसा कोई फिक्स टाइम के लिए पैसा बैंक में जमा करता है, तो बैंक इसको ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों देती है? क्योंकि देखिए, आप ऐसा समझिए कि आपका कोई दोस्त है मिस्टर ए, ठीक है? इन्होंने आपको पैसे दिए 2 लाख रुपए और इन्होंने बोला कि 5 साल तक भाई तुम्हें जो काम करना है इससे इससे करो। मैं 5 साल तक आपसे ये पैसा नहीं लूँगा। तो आप ना इत्मीनान से कहीं भी पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको 5 साल तक इस पैसे को लौटाने की कोई चिंता नहीं होगी, ठीक है? आराम से आप काम अपना कर सकते हैं। वैसे ही बैंक के साथ है, जब बैंक को आप पैसा देते हैं और बैंक को आप ये बता देते हैं कि आप 2 साल या 5 साल तक पैसा नहीं लेंगे, तो बैंक भी अपना बिज़नेस इत्मीनान से, आराम से, फ्रीडम के साथ करती है, जिससे कि बैंक को ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? इसीलिए बैंक जो है फिक्स्ड डिपॉज़िट करने वाले आदमी को ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, ठीक है? तो आप ये समझ गए होंगे डिमांड डिपॉज़िट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिक्स्ड डिपॉज़िट में 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको जो पैसा है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा करना होगा। सेविंग डिपॉज़िट में आप कम समय के लिए भी पैसे जमा कर सकते हैं, ज़्यादा समय के लिए भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है नॉर्मली 3 से 4% के बीच में होता है, ठीक है? अब आता है पैसा निकालने का। अगर आपको लोन लेना है, ठीक है? तो बैंक जो है 2 तरीके का लोन ऑफ़र करती है। एक होता है कैश क्रेडिट, ये होता है नॉर्मल लोन, ठीक है? इसमें क्या होता है, आप अपना कोई एसेट एसेट कहने का मतलब शेयर हो सकता है, स्टॉक या बॉन्ड ये सब चीज़ें या अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास जैसे हाउस, घर है, घर के कागज़, ठीक है? उसके बाद आपके पास कोई ऑफ़िस है या लैंड है, ज़मीन है, ठीक है? इनके पेपर आप लेकर के जाइए बैंक के पास। इनका जो बाज़ार वैल्यू होगा, जो मार्केट वैल्यू होगा इसका, जैसे घर का कागज़ आप लेकर के गए, ठीक है? और इसका जो घर का जो कागज़ का बाज़ार वैल्यू है, वो 2 करोड़ है। कहने का मतलब ये है कि अगर घर को अगर आप बेचेंगे बाज़ार में किसी भी आदमी को, तो कम से कम 2 करोड़ रुपए आपको देगा, ठीक है? तो बैंक वाले पहले बाज़ार वैल्यू देख लेते हैं आपका जो भी एसेट है उसका, उस हिसाब से आपको लोन देते हैं, ठीक है? तो जब भी आप अपने एसेट के बदले में लोन लेते हैं, ठीक है? तो उसे बोला जाता है कैश क्रेडिट, ठीक है? एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। जैसे अगर किसी आदमी का घर है, ठीक है? उसकी कीमत मार्केट में 5 करोड़ रुपए है, ठीक है? तो इसे बोला जाएगा मार्केट वैल्यू, घर का मार्केट वैल्यू कितना हो गया 5 करोड़। अब इसके बदले में जब आदमी लोन लेगा तो 5 करोड़ लोन नहीं मिलेगा, थोड़ा इससे कम मिलेगा। वो बैंकों का अपना-अपना रूल रेगुलेशन है जो आरबीआई उसे देती है, ठीक है? अब मान लीजिए 10% कटौती करके मान लीजिए लोन देना है, तो इस आदमी को 50 लाख रुपया कम मिलेगा, ठीक है? तो साढ़े 4 करोड़ का लोन इस आदमी को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये होता है कैश क्रेडिट, ठीक है? लेकिन दूसरा है डिमांड लोन। डिमांड लोन जो है ना ये खास तरीके का लोन है और ये खास लोगों को ही मिलता है। कुछ ऐसे बिज़नेसमैन जिनका बैंक के साथ अच्छा रिकॉर्ड होता है,
उन्हीं को ये लोन दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आप बैंक से लोन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने 10 करोड़ का लोन लिया, ठीक है। बैंक इससे पैसा तब तक नहीं माँगेगी जब तक बैंक को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बदले में ये आदमी इंटरेस्ट देता रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही बैंक को ज़रूरत होगा इस पैसे का, ठीक है, डिमांड लोन जो इस बैंक ने दिया था 10 करोड़, इसकी जैसे ज़रूरत होगी, बैंक इस आदमी को नोटिस भेजेगी और नोटिस में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय होता है, ठीक है, जनरली। वो पैसा जिस आदमी ने लिया है वो पैसा तुरंत ही लौटाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये होता है डिमांड लोन। डिमांड लोन में मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए कि बैंक को जब तक ज़रूरत नहीं होगी तब तक बैंक आपसे पैसा माँगेगी नहीं, लेकिन जब बैंक आपसे पैसा माँगेगी तो इमीडिएट आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये होता है डिमांड लोन, ठीक है? तो ये जो है मतलब पैसा जमा करना मतलब कि एक्सेप्टिंग डिपॉज़िट और दूसरा ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है? यही प्राइमरी फंक्शंस हैं। और दूसरी तरीके से इसको आप और समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि बैंकों के सभी ब्रांचेज़, चाहे वो गाँव के हों, चाहे शहरों के हों, जो सभी ब्रांचेज़ जो काम करती हैं, वही होता है प्राइमरी फंक्शन, ठीक है? और जो कुछ खास ब्रांचेज़ जो काम करती हैं, ठीक है? वो होता है सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है? जो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे गए हैं, वो अगर आप जानना चाहते हैं और आंसर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि अगर एक्सप्लेन करने के लिए कोई क्वेश्चन बोला जाए तो कैसे करेंगे या फिर डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इस तरीके के टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ऐप से हमारे पीडीएफ आंसर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है, उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता है जो आप समझ नहीं पाते हैं या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर exam.hall.2021@gmail.com इस पे आप हमें भेज सकते हैं। जितना जल्दी होगा उसका रिप्लाई आपको भेज दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।